हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है आम चुनाव, उपचुनाव और मध्य अवधि चुनाव। इंग्लिश में बात करें तो जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है। फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। तो चलिए इसको हम चित्र की सहायता से भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नेता 2002 में चुन के आता है और 5 साल बाद यानी कि 2007 में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और ऐसे में फिर से चुनाव होते हैं और उसी चुनाव को कहते हैं आम चुनाव। उपचुनाव, बाय इलेक्शन। किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है। चलिए इसको हम चित्र की सहायता समझते हैं। मान लीजिए कि कोई नेता इस्तीफा देता है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है जिसके कारण वह सीट खाली हो जाती है और इस कारण से जो चुनाव होता है उस चुनाव को हम उपचुनाव कहते हैं। मध्य अवधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर चुनाव होते हैं। ऐसे चुनाव को मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। तो चलिए इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सरकार 2002 में बनती है और इनका जो कार्यकाल यानी कि 5 साल बाद यानी कि 2007 बनता है, परंतु 2007 से ही पहले निश्चित समय से पूर्व के भंग होने पर यानी कि वो सरकार उस समय से पहले ही भंग हो जाती है और इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि गठबंधन टूटना, बहुमत ना होना या अन्य कारण की वजह से भी ऐसा हो जाता है। और इस तरह के जब चुनाव द्वारा करवाए जाते हैं तो उसे हम मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।